हेलो एवरीवन। तो आज हमारा +1 फिजिक्स लॉज ऑफ मोशन लेक्चर नंबर 5। बेटा लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको न्यूटन के लॉज सिखा दिए थे, हॉरिजॉन्टल सिस्टम्स, वर्टिकल सिस्टम समझा दिया, टेंशन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स क्लियर कर दिया, फ्री बॉडी डायग्राम सिखा दिया। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करवाए, मतलब उन बेसिक्स को अप्लाई किया था। तो आज की क्लास में भी न्यूमेरिकल्स हैं, उसकी एप्लीकेशन है, तो आज भी बहुत मजा आने वाला है लास्ट लेक्चर की तरह। तो लास्ट लेक्चर में हमने एंड अप किया था बुलेट्स वाले क्वेश्चंस के साथ। बड़ी गोलियां चला रहे थे हम। एक डिस्क वाला क्वेश्चन कराया था, डिस्क फ्लोट कर रही है हवा में, गोलियां मार के हम उसको अपवर्ड फोर्स दे देते थे और वेट बैलेंस कर देते थे। उसी के ऊपर एक दो क्वेश्चन और करते हैं और आज न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज भी बहुत मजा आएगा आपको लेक्चर में। लीजिए, पिछली बार तो सिंपल गन थी, आज मशीन गन से शुरू कर रहे हैं। A machine gun is mounted on a 2000 kg vehicle on horizontal smooth road. Gun fires 10 bullets per second with velocity 500 meter per second. Each bullet has mass 500 grams. Find acceleration produced in vehicle. क्या बात है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये देखिए कुछ ऐसा है, ये एक व्हीकल है हमारे पास जो कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल रोड पर खड़ा है और इसके ऊपर एक मशीन गन माउंट की हुई है जो कि बुलेट्स फायर कर रही है। ओके, लो सर, मशीन गन यहां पर माउंट की हुई है इसके ऊपर, 2000 केजी व्हीकल। ये जो व्हीकल है इसका मास 2000 केजी। चलो एम लिख देते हैं, साइड पर लिख दूंगा 2000 केजी। लो ओके, यहां से बुलेट फायर हो रही है। ठीक है सर, इतनी वेलोसिटी से, इतना मास है बुलेट का मास, बुलेट फायर हो रही है। ओके सर, फाइंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन व्हीकल में एक्सेलरेशन ये कहां से आई? सिंपल, जब गन बुलेट पर एक्शन लगाएगी तो बुलेट गन पर रिएक्शन लगाएगी। जब हम बुलेट फायर करते हैं, बुलेट आगे जाती है, गन भी पीछे जाती है, एक्शन रिएक्शन। तो बस उस रिएक्शन फोर्स की वजह से गन ने बुलेट पर लगा दिया एक्शन, बुलेट ने गन पे लगा दिया रिएक्शन। सर, इस रिएक्शन फोर्स की वजह से व्हीकल पीछे को जाएगा और हमें यही एक्सेलरेशन पता करनी है कि व्हीकल कितनी एक्सेलरेशन से जा रहा है। छोड़ो, फोर्स बताओ कितनी है यार, ये एफ। एक्शन कितना, देखो ये रिएक्शन है, गन ने बुलेट पर एक्शन कितना लगाया, एफ। फोर्स मैंने लास्ट टाइम 3-4 क्वेश्चन करवाए थे, वॉल, दीवार पर बॉल स्ट्राइक वाला। ठीक है, थोड़ा रिवाइज करें फटाफट। एक दीवार है, अगर बॉल टकरा के वापस आ जाए तो mv एंड mv, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होता है, 2mv। अगर टकरा के वहीं रह जाए या गिर जाए तो चेंज इन मोमेंटम कल्ला mv। अगर आए v1 से जाए v2 से तो mv1 प्लस mv2। मेरा ख्याल है आप लोगों ने जो होमवर्क दिया था मैंने वो ट्राई किया है। प्लीज कोई बच्चा बिना होमवर्क के नई क्लास लगाएगा, आपका मजा घटेगा और कुछ नहीं है यार। ये मूवी नहीं है, ये सब्जेक्ट सीख रहे हो, अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो। मजा मूवी से ज्यादा आ जाएगा अगर आप होमवर्क रेगुलर करोगे। सो आपने ये बेसिक्स किए हुए हैं। और टेढ़ा कोलिजन, वॉल बड़ी सियानी है, एक दीवार पर बॉल मारी ऐसे या ऐसे, अगर दीवार के साथ एंगल दिया हो तो 2mv साइन थीटा, दूसरा दिया हो तो 2mv कॉस थीटा किया हुआ है। खैर आ जाओ बुलेट्स वाली है। सर बुलेट्स पर कितनी फोर्स लगी है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम कितना है सर? mv इनिशियल 0 है ना, क्योंकि ये लो ऐसे लिख लो, चेंज इन मोमेंटम। देखिए शुरू में बुलेट रेस्ट पे थी, बुलेट आराम से बैठी है,
इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल mv, तो चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल। ये क्यों लिखा सर? इनिशियली बुलेट एट रेस्ट, इसलिए। तो चेंज इन मोमेंटम, ये तो एक बुलेट का है, सिर्फ एक बुलेट फायर की हो, हमने तो बहुत सारी करी होती है, टोटल मान लीजिए n करी है अपॉन टाइम। एक बुलेट का इतना मोमेंटम चेंज हुआ है, हमने बहुत सारी बुलेट्स फायर की, इनटू n कर दो नंबर ऑफ बुलेट्स। ओके सर, लास्ट टाइम भी किया था सेम, हम चेंज इन मोमेंटम लिख लेते होते हैं, बुलेट्स वाले में बहुत सारी बुलेट्स होती हैं तो टोटल बुलेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक बुलेट का इतना मोमेंटम चेंज, मैंने करी है 50 बुलेट्स, तो 50 टाइम्स हो जाएगा ना मोमेंटम चेंज, सिंपल। सर हमें इकट्ठा ये दिया होता है, ये लो सर, इकट्ठा दिया होता है, बताया था, नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड। लो जी, हो गया। कितना आया ये, मैं वैल्यू भर रहा हूं सर, n/t 10 बुलेट्स पर सेकेंड, 10। और मास कितना है? बुलेट का मास, बुलेट का मास ये रहा 500 ग्राम, 500 बाई 1000। लो जी, m हो गया। और v कितना है? वेलोसिटी 500। लीजिए सर, ये आ गया, तो क्या बना, 2 3 जीरोस कट गई, 2500 आ गया। यस सर, हमारी गन ने बुलेट्स पर इतनी फोर्स मारी है, 2500 न्यूटन। फोर्स होती है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। बुलेट्स वाले क्वेश्चन स्ट्राइक करके आ गए, बॉल मारी, सब में फोर्स क्या है? हमारा बेसिक न्यूटन का सेकंड लॉ याद है ना, मैंने कहा था फोर्स एम में भी होती है, वी dm बाई dt भी होती है, ये भी होती है। ओके सर, चेंज इन मोमेंटम एक बुलेट का इतना है, इतनी सारी बुलेट्स है, मल्टीप्लाई। लास्ट टाइम किया था, रिवीजन के लिए उठाया ये क्वेश्चन। सर इसने इस पर एक्शन लगाया, इसने इस पर एक्शन लगाया, बुलेट्स पर एक्शन, उतना ही रिएक्शन, तो सर कितनी एक्सेलरेशन से जाएगा व्हीकल? व्हीकल पे आ जाओ, अब व्हीकल की पढ़ाई सिंपल। एक व्हीकल खड़ा है, उस पर फोर्स लग गई, तो वो एक्सेलरेशन से जाएगा। सर कितनी एक्सेलरेशन? फोर्स अपॉन मास। ये व्हीकल की पढ़ाई कर रहे हैं हम, पहले बुलेट्स की पढ़ाई चल रही थी, अब व्हीकल की। अगर एक बॉडी पर F फोर्स लग जाए तो कितनी एक्सेलरेशन? फोर्स अपॉन मास। लगा दिया, तो फोर्स लगी है व्हीकल पर। फिजिक्स फील करो यार, मुझे तो पूरा फील हो रहा है, ये इतनी फोर्स लगी है यार इस पे, 2500 न्यूटन अपॉन मास। मास कितना है व्हीकल का? 2000। यस सर, सर ये केजी में है तो ओके है। बुलेट का मास ग्राम में था, देखो, तो मैंने ग्राम को किलोग्राम किया है, ग्राम को किलोग्राम 1000 से डिवाइड करके। एसआई सिस्टम में रहना है, मतलब मास किलोग्राम में, लेंथ मीटर में, टाइम सेकंड में। खैर ये जीरोस कट गई, ये कितना आ गया? 5/4 आ गया एक तरह से, 0 0 कट गई ना, 5 से कट के। सर 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतनी एक्सेलरेशन से व्हीकल जाएगा। सिंपल। वीडियो रोक कर नोट करो, नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, अब जैसे ये क्वेश्चन है, अ बॉल ड्रॉप्ड ऑन फ्लोर फ्रॉम हाइट 10 मीटर। अच्छा ये फ्लोर है, ओके। हमने यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया, बॉल आ रही है, टकरा के रिबाउंड हो गई। सर हमने 10 मीटर हाइट से ड्रॉप किया, टकराने के बाद रिबाउंड हो गई, कहां तक गई? इट रिबाउंड्स टू हाइट 2.5 मीटर, बस यहां तक गई।
2.5 मीटर। बॉल इज इन कॉन्टेक्ट विथ फ्लोर फॉर टाइम दिस। ये जो कॉन्टेक्ट टाइम है, मतलब टकराकर मुड़ने का टाइम यहां पर वो इतना है। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चन हमने पहले क्लास में किया हुआ है। मैंने आपको काइनेमेटिक्स चैप्टर में वेक्टर्स टॉपिक में ये क्वेश्चन एज इट इज करवाया है। बुकलेट का क्वेश्चन है, दोबारा करवाया जा रहा है। कंपटीशन में भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट है इसलिए दोबारा करवा रहा हूं। वैसे एक बात कहता होता हूं मैं हमेशा यहां पर, आप सारे बच्चे सुन रहे हो, जिन बच्चों ने मेरे पास काइनेमेटिक्स किया हुआ है, वेक्टर्स किया हुआ है, और इस क्वेश्चन को ऐसे देख रहे हैं कि हाँ नया क्वेश्चन है, इसका मतलब आप काफी चीजें भूले हुए हो। रिवाइज इट। याद रखना, मैं आगे आगे पढ़ा रहा हूं, पुराना रिटेन भी करना है। कंपटीशन का एग्जाम मेरे पढ़ाई में से आएगा, दैट इज माय ड्यूटी, पर पुराने को रिटेन करना इज योर ड्यूटी। संभाल लो उसको। अगर ये भूल गए हो फिर तो काम खराब है यार। सो यू हैव टू रिवाइज इट, रिवाइज प्रीवियस टॉपिक्स। ओके, खैर क्वेश्चन बहुत सिंपल है। लाइव क्लास में जब मैं पढ़ाता हूं तो काफी बच्चे फटाफट आंसर देते हैं इसका। सर तो आंसर भी याद होता है बच्चों को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सर बॉल टकरा के आई, यही तो पढ़ रहे थे यार। मान लो बॉल टकराई V1 से और वापस गई V2 से, ऑब्वियसली स्पीड्स डिफरेंट है। कहता है एवरेज एक्सेलरेशन निकाल लो। एवरेज एक्सेलरेशन, सर टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। हाँ, काम की बात है। इनिशियल वेलोसिटी नीचे को है, फाइनल वेलोसिटी ऊपर को है, दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। इनिशियल फाइनल ऑपोजिट डायरेक्शन में, और हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो बेसिकली ऐड हो जाते हैं। ये पता है ना अच्छे से, लास्ट क्लास में नहीं करवा रहा था मैं। आया MV1 से, गया MV2 से, तो चेंज कितना है MV2 प्लस MV1, क्योंकि एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर है, ये कराया हुआ है। ओके, ऑपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करने तो बेसिकली है सर, ये चीज है जी। हो गया। V1 V2 ये तो काइनेमेटिक्स है। V1 कितना होएगा 2GH अंडर द रूट, ड्रॉप किया, ड्रॉप के शॉर्टकट, ड्रॉप किया तो यहां कितनी स्पीड से टकराएगा 2GH रूट, 2GH रूट छोड़ दिया, H नीचे जाके स्पीड इतनी हो जाती है, H 10 है, 2G10 रूट, ये भी 10 है ये भी 10 है, बाहर आ गया 10 रूट हो गया सर। अच्छा V2 कितना है, ये V2 सर पता नहीं कितना है V2, पर जितने से जाएगा उतने से ही आएगा वापस, नॉर्मल रूटीन। और वापस तो ये उससे आएगा, क्या कहते हैं, यही सर 2GH दोबारा से लगा दिया, क्योंकि जितने से जाएगा वापस उतने से आएगा, ड्रॉप केस बन गया फिर से, तो सेम ही है 2GH अंडर द। वेक्टर्स टॉपिक में बहुत बार ये बात हुई है, दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करने हैं तो बेसिकली ऐड हो जाएंगे। इस टॉपिक में भी करा दिया, पहले MV बाद में MV, चेंज इज नॉट जीरो, इट इज MV प्लस MV। ठीक है, एक बात समझना, मैं जा रहा हूं 50 की स्पीड पे, फिर मैंने टर्न कर लिया और अब मैं जाने लगा 30 की स्पीड पे, व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? मैं रिवर्स हो गया हूं, पहले इधर जा रहा था 50 से, फिर इधर जा रहा हूं 30 से, व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? 20, 80, 50, 30 प्लस होंगे, दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करने हैं तो बेसिकली ऐड।
बताया था यार। खैर अच्छे से टिप्स पे हो गया बेटा। 2.5 इंटू 10 करोगे 25 हो गया, 25 का 5 आ जाएगा। लो जी फिल कर दो। 10√2, एक 5√2 है, 10√2 है। कॉन्टेक्ट टाइम कितना है? 0.01 कॉन्टेक्ट टाइम। यहां पे टाइम सर ये 15 आ गया, ये 100 भी ऊपर जाएगा, 1500√2। ओके 15√2, ये 1/100 ऊपर चला गया। इसका सही आंसर मतलब ये भी ठीक है। √2 पता है 1.414 होता है, तो 15 इंटू 4 60 06 2100 के करीब आ गया सर, ऑलमोस्ट। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मेन मुद्दा समझ आ गया है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड, ये था कॉन्सेप्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, तभी 2 बार करवाया क्वेश्चन, ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, जैसे ये क्वेश्चन है, टोटल मास ऑफ एलिवेटर, एलिवेटर मतलब लिफ्ट, ठीक है। टोटल मास ऑफ एलिवेटर विद एन 80 kg मैन इन इट इज 1000 kg। सर ये एक लिफ्ट है, ये इसकी सपोर्टिंग केबल है, ओके ब्रॉड। हाँ जी, इसके अंदर एक बंदा भी खड़ा है, ओके सर ये लिफ्ट है जी, इसके अंदर बंदा खड़ा है। सर मैन का मास कितना है? 80 kg मैन का मास, और पूरे सिस्टम का मास, ये सारा सिस्टम, टोटल मास ऑफ एलिवेटर विद 80 kg मैन इन इट इज 1000 kg। लिफ्ट का टोटल मास बंदे को मिलाकर दिस इज 1000 kg। This mass is basically lift and man combined, given है ये, ओके तो ऐसा दिया हुआ है। ओके सर, कहता है ये ऊपर जा रहा है 8 की स्पीड पर, 8 मीटर पर सेकेंड, ये सिस्टम जा रहा होगा। यस सर 8 की स्पीड पर जा रहा है। इफ इट इज ब्रॉट टू रेस्ट ओवर डिस्टेंस 16 मीटर, मतलब ब्रेक्स लगाई हैं, लिफ्ट ऊपर जा रही है 8 की स्पीड पर, हमने रिटार्डेशन लगा दी, हमने ब्रेक्स लगा दी, वो स्लो होता 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 रुक गया। समझ आ रहा है? लिफ्ट ऊपर जा रही है, एक्सेलरेट नहीं कर रही है, रिटार्ड कर रही है, स्लो डाउन हो रही है। इट इज ब्रॉट टू रेस्ट ओवर डिस्टेंस 16 मीटर, देन ड्यूरिंग रिटार्डेशन फाइंड टेंशन इन सपोर्टिंग केबल। एक तो टेंशन निकाल लो, कहता टेंशन निकाल लो। एक फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन ऑन फ्लोर, इस बंदे ने फ्लोर पर कितनी फोर्स लगाई? देखो वो ऐसा है, इसने फ्लोर पर एक्शन लगाया, उतना ही फ्लोर ने इस पर रिएक्शन लगाया। वो तो एक ही बात है, हमें टी निकालना है एंड हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। फाइंड टेंशन इन केबल एंड फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। अरे यार, पर्सन ने फ्लोर पर फोर्स लगाई, एक्शन, फ्लोर ने पर्सन पे लगाई रिएक्शन, एक ही तो बात है, हमें वो निकालना है। हो गया। कैसे सर? टेंशन कितनी होगी याद करो, वर्टिकल सिस्टम कराए थे बहुत अच्छे से। वर्टिकल सिस्टम में टेंशन एट एनी पॉइंट इज व्हाट? नीचे वाला सारा भार mg। इस रस्सी के नीचे सारा भार 1000 किलो, इसमें लिफ्ट मैन सब कुछ आ गया, तो mg। सर ऊपर जा रहा है, अगर चीज ऊपर जा रही हो क्या कराया था? g की जगह g+a कर दिया करो। अच्छा नॉर्मल रिएक्शन क्या होएगा?
यहां पर इस बंदे का मास स्मॉल m है। अगर लिफ्ट खड़ी हो तो बंदे का नॉर्मल रिएक्शन कितना होता है, mg। बंदा एक्शन लगाता है mg, रिएक्शन मिलता है mg। अब अगर लिफ्ट ऊपर जा रही हो तो g प्लस ए, कराया हुआ है यार। ऊपर जा रही हो भारी सा फील होता है, नीचे जा रही हो हल्का फील होता है, सिखाया था। दोनों आंसर पता है। वर्टिकल सिस्टम्स तभी तो इतने डिटेल में कराए थे, कितना आराम से आंसर आ गया। टेंशन, नीचे वाला सारा भार, कहां लिखूं, पता ही है ना, टेंशन लो, नीचे वाला सारा भार हमारा शॉर्टकट है सिंपल सिस्टम में। टेंशन इज नीचे वाला सारा भार, तो ये mg प्लस ए कर देंगे, बस हो गया। अब ए नहीं पता, रिटार्डेशन कितनी है, हमने एक्सेलरेशन भरनी है, एक्सेलरेशन कितनी है पता नहीं, निकालते हैं। नाउ काइनेमेटिक्स, मोशन वन डायमेंशन, ये देखो 8 की स्पीड से जा रही है लिफ्ट, हमने लगा दी ब्रेक, स्लो हो रही है, रुक गई। एस दिया हुआ है 16 मीटर, 16 मीटर जाके रुकी है। आई विल से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है सर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as। फाइनल स्पीड क्या है, 0। फाइनली लिफ्ट स्टॉप्स, इनिशियल स्पीड क्या है, 8। ओके 2, a हमें पता नहीं, ठीक है। फाइनली इट स्टॉप्स, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2a, s कितना है 16 मीटर जाके, लो सर ये आ गया। तो a कितना आया हमारे पास, -64 बाय 32 यानी -2। यस सर, नेगेटिव आ गया, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव विच इज शोइंग कि स्पीड बढ़ नहीं रही है, घट रही है। रिटार्डेशन 2 की है, रिटार्डेशन इज 2, एक्सेलरेशन इज -2। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। लिफ्ट ऊपर जा रही है, इसकी एक्सेलरेशन -2 है, मतलब रिटार्डेशन +2 है, बिकॉज रिटार्डेशन एक्सेलरेशन का नेगेटिव होता है, तो रिटार्डेशन 2 है सर। ओके भर दो बस। सर m 1000 g प्लस a -2 है, तो भरो बस, पंगे नहीं लेने। -2 सर, अगर ऊपर एक्सेलरेशन से जाता, ये लिफ्ट एक्सेलरेशन से जाती तो पॉजिटिव वैल्यू भरी जाती। अब रिटार्डेशन से जा रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होएगी ना, सो नेगेटिव भर दो, हमें क्या टेंशन है। मैंने आपको लिफ्ट वाले केस में पढ़ाया था लास्ट टाइम कि कई बार वो उल्लू बनाने के लिए क्या करेगा, हमें आदत पड़ गई, ऊपर जाते हुए बढ़ेगी चीज, नीचे जाते हुए घटेगी। लेकिन अगर ऊपर जा रही हो रिटार्डेशन से तो ए नेगेटिव हो गया भाई, कोई बात नहीं, फिर क्या होगा, हम तो भरना ही है। तो 8000 जगह कम हो रही है, कोई बात नहीं, 8000 मीटर। और इसका आंसर, मास कितना है 80, नॉर्मल रिएक्शन 80, g प्लस a इज -2। अगर लिफ्ट एक्सेलरेशन से मतलब तेज हो रही है फिर तो प्लस में भरते, अब लिफ्ट स्लो हो रही है यार, उल्टा हो गया, तो माइनस में भर दो, नो प्रॉब्लम। तो ये 8 640 न्यूटन, दीज टू आर द राइट आंसर्स, टेंशन एंड नॉर्मल रिएक्शन। आई होप आराम से समझ आ गया हो। वीडियो रोकिए, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, जैसे ये क्वेश्चन है, यहां पर 2 बॉक्स ऐसे टंगे हुए हैं स्ट्रिंग्स के थ्रू, ये स्ट्रिंग बॉक्स, और ये सिस्टम ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप ये पॉइंट नजर आ रहा है आपको, थोड़ा साफ सुथरा लिख दूं।
दिस एक्सेलरेशन इज 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर ये सिस्टम ऊपर जा रहा है जी। ओके, कहता स्ट्रिंग्स के फाइंड टेंशन एट मिड पॉइंट्स ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, यहां टेंशन निकालनी है। क्या क्या गिवन है ध्यान से देखो। ईच स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, दिस इज 1 मीटर, दिस इज 1 मीटर। अपर स्ट्रिंग हैज नेग्लिजिबल मास, कोई मास नहीं है इसका। ये धागा है, धागा, घर में धागा होता है, मास नहीं होता, नेग्लिजिबल मास, छोड़ दो इसका मास। एंड लोअर स्ट्रिंग हैज मास, इसका मास है, ये आयरन का है, आयरन का धागा, उसका कुछ तो मास होएगा। लोअर स्ट्रिंग हैज मास कितना, 0.2 kg पर मीटर। प्रॉपर मास नहीं दिया, पर मीटर के हिसाब से दे दिया। रुको, 0.2 kg पर मीटर का मतलब 1 मीटर का मास 0.2 kg, Na kg पर मीटर। और बाय चांस 1 मीटर ही तो है, 1 मीटर ही तो है। स्ट्रिंग ए 1 मीटर ही तो है। अगर बाय चांस 4 मीटर होती तो मैं कहता इंटू 4 करो जी। पर मीटर की मास दिया हुआ 0.2, तो 4 मीटर का मास इंटू 4, 0.2 0.2 0.2। समझते हो ना, पर मीटर, हर मीटर का मास 0.2 है। यहां पर तो 1 मीटर ही तो है, सो मास कितना हो गया, 0.2 kg ही हो गया, ये वाला मास। खैर मैं लिख दूं यहां पे कहीं 0.2 kg, इस रस्सी का मास। ओके, हो गया जी। एक सिस्टम टंगा हुआ है, ठीक है, ऊपर रस्सी का मास है नहीं, नीचे वाला मास पता कर लिया। फाइंड टेंशन एट मिड पॉइंट्स ऑफ स्ट्रिंग। मेरे दिमाग में पहली बात आएगी, दिस इज सिंपल वर्टिकली हैंगिंग सिस्टम, सिंपल हैंगिंग सिस्टम। और हमें अगर किसी भी पॉइंट पर टेंशन निकालनी हो हैंगिंग सिस्टम में, कहीं भी टेंशन निकालनी हो तो कैसे निकलती है, टेंशन एट एनी पॉइंट इज व्हाट, नीचे वाला सारा वेट। सिखाया हुआ है, दोबारा फ्री बॉडी डायग्राम में क्यों टाइम वेस्ट करूंगा मैंने सिखा दिया था आपको, तब मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना के सिखाया था। अब शॉर्टकट यूज करो। यहां टेंशन निकालनी है, यहां टेंशन निकालनी है, यस। हैंगिंग सिस्टम है सर, हैंगिंग सिस्टम है, किसी भी पॉइंट पर टेंशन निकालनी हो, नीचे वाला सारा वेट। ओके, तो टेंशन एट ए, टेंशन एट ए, ध्यान दो, टेंशन एट ए, यहां पर टेंशन सर, नीचे वाला सारा वेट। ये तो 3.9 है ही, ये देखो ये भी तो 0.1 है ना, तो कितना हो गया, ए के नीचे वाला वेट सर, ए के नीचे वाला वेट 3.9 एंड 0.1 सर 4 हो गया, 4g। सर 4 कैसे आया मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे आया, नीचे वाला वेट। एक मिनट, सिस्टम जा भी रहा है तो मैंने क्या बताया था, g की जगह g प्लस ए हो जाएगा। 4 g कितना है, बच्चा कहता है 10, ठीक है 10 भी, बट यार देख ये 0.2 दिया हुआ है, 0.2 तो 9.8 लेना, तो 0.2 भरेगा, कितना सही फिट हो रहा है, देखो 10 बन गया सर, 40 न्यूटन इज परफेक्ट आंसर। 9.8 के साथ 0.2 फिट हो रहा है, इसलिए मैंने 9.8 ले लिया।
क्वेश्चन में भी दिया होता है 9.8 लो। ओके, टेंशन एट बी। सर नीचे वाला सारा वेट कितना है? नीचे वाला सारा वेट खुद सोचो। इसके नीचे सर ये तो मासलेस है, कोई मास नहीं। ये 2.9, ये 0.2 की स्ट्रिंग, 0.1 कह लो, आपकी मर्जी। 2.9 है, 0.2 है, 3.9 है। 2.9 है, 0.2 है, 3.9 है। कितना हो गया? नीचे वाला सारा वेट सर ये हो गया 7, मेरा ख्याल है ना, उसको 0.14, 7 हो गया सर, 7। अब समझ आया। क्वेश्चन आता है ना तो पहले पहचानो कि हमारे किस कॉन्सेप्ट से लिंक हुआ है। इट इज सिंपल वर्टिकल सिस्टम। और हैंगिंग सिस्टम में मैंने बताया था टेंशन एट एनी पॉइंट इज नीचे वाला सारा वेट। ले लिया सर, 7g प्लस ए। वैसे तो 7g होता है, पर अगर सिस्टम जा रहा हो तो g प्लस ए, नीचे जा रहा हो g माइनस ए, पता ही है। तो 7g इज 9.8 सर 70 न्यूटन। क्वेश्चन ओवर, सिंपल। वीडियो रोक कर नोट कीजिए, नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, जैसे ये क्वेश्चन है सर, एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर बॉक्स पड़ा है, उसके ऊपर एक और बॉक्स पड़ा है, ठीक है। दिस लिफ्ट इज गोइंग डाउन विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिफ्ट नीचे को जा रही है, ठीक है। ए ब्लॉक का मास दिया हुआ है 0.5 kg। कहता फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी। मैं आपको ये क्वेश्चन दो तरीके से करवाता हूं, ठीक है। फील करो, एक लिफ्ट के अंदर एक बॉक्स, उसके ऊपर एक और बॉक्स, ओके। कहता बताओ इसने इस पर कितना एक्शन लगाया। फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी। ए ने बी पर कितनी फोर्स लगाई। एक बच्चा कहता सर mg, बॉक्स ए नीचे कितनी फोर्स लगाएगा, mg। नहीं यार, सोच, लिफ्ट नीचे जा रही है एक्सेलरेशन से, सोच लिफ्ट एकदम से नीचे गई, क्या ये पूरा mg लगाएगा या थोड़ा हल्का फील होगा, थोड़ा कम एक्शन लगाएगा। अगर ऊपर को जाती थोड़ा ज्यादा लगाता। पड़ गया ना फर्क, फिजिकली फील हो रहा है ना। एक अनजान बंदा बोलता होता है, बंदा सर बताओ इसने इस पर कितनी फोर्स लगाई, इसने इस पर कितनी फोर्स लगाई। सर इसका वेट। नो सर, नॉट एट ऑल। वेट तब लगेगा अगर सब कुछ रेस्ट पे है, बस खड़े। तो बॉक्स ए बॉक्स बी पर अपना भार डाल देगा, लेकिन अगर ऊपर को जा रहे हैं तो ज्यादा फोर्स लगाएगा, अगर नीचे को जा रहे हैं थोड़ा कम लगाएगा। ऊपर जाते g प्लस ए, नीचे जाते g माइनस ए। आंसर तो फिर आपको ऑलरेडी पता है। ये देखो, इट इज जस्ट लाइक, ये बॉक्स नहीं है, ये आप हो। खुद को सोचो, आप खड़े हो यहां पे, ठीक है। तो आपने इस पर एक्शन लगाया, हाँ एक्शन, आपने इस पर एक्शन लगाया, तो ये आप पर रिएक्शन लगाएगा। हमें वही निकालना है, एक्शन चाहे रिएक्शन। तो हमें पता है नीचे जा रहा है जी, नीचे mg माइनस ए। अरे भाई ये पर्सन है, ये बॉक्स नहीं है, ये पर्सन है, और मास पता है हाफ के जी का पर्सन, उस पर कितना रिएक्शन मिलेगा। अगर नॉर्मल खड़ा हो, सिस्टम भी रुका हो तो mg, अगर नीचे जा रहा हो तो कितना रिएक्शन मिलता है, कम मिलता है, हल्का फील हो रहा है ना, फिजिकली फील, mg माइनस ए सर। ओके, मैं एक्शन नहीं निकाल रहा, मैं रिएक्शन निकाल रहा हूं, एक ही तो बात है, दे आर इक्वल, वैल्यू सेम।
तो m पता है 0.5, g माइनस a कितनी एक्सेलरेशन से जा रहा है? डाउन 2। यस सर, ये तो मैंने आपको कराया फिजिकली फील करा के। हो रहा है फील, मैं खुद ए हूं, मैं खड़ा हूं, मैंने कितना एक्शन लगाया। अगर सिस्टम नीचे जा रहा है तो मैं एक्शन नहीं लगाता, ज्यादा हल्का हो जाता हूं मैं थोड़ा सा। ये तो 8 इंटू 0.5 सर 4 न्यूटन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन ओवर, हो गया। या दूसरा मेथड सर, ये तो ना सर आप ना सारे क्वेश्चन शॉर्टकट से कर ही जा रहे हो सर। आपने हमारा एक बार बेस बना दिया, अब आप न्यूमेरिकल्स का मजाक उड़ाई जा रहे हो सर। सर प्लीज डू बेसिक्स, लेट्स अप्लाई बेसिक्स अगेन। वैसी स्टडी ए, हमें बॉक्स ए का मास पता है, लेट्स स्टडी इट। मैंने इस बंदे को बोला और मैं क्या, सॉरी यार 2 दिन हो गए तुझे मिले नहीं यार, तेरे से बड़े बेसिक्स बनवा लिए, फिर हमने तेरे को साइड पे कर दिया कि अब शॉर्टकट मारेंगे। यार प्लीज सॉरी है, दोबारा कर दे। बॉक्स ए पे लगाइयो जरा बेसिक्स। ये न्यूटन के लॉ लगाता है, बड़ा अच्छा बंदा है, प्रॉपर बेसिक्स लगाता है। ये ग्राउंड फ्रेम है, ग्राउंड फ्रेम, साइड पर एक रेस्ट पर बंदा बैठा है, वो पढ़ रहा है। तो मैंने इसको बोला पढ़ियो, कहता बॉक्स ए की पढ़ाई कर रहा हूं, मुझे ए के अलावा कुछ नजर नहीं आता, इस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो कर दो। कौन कौन सी लगेगी? एक तो अर्थ इसे खींचेगी, अर्थ ने इस पर लगाया mg, इसने नीचे कितना लगाया मुझे नहीं पता, इस पर अर्थ ने लगाया mg बस, और इस पर लगा है n, और एक प्यारा बच्चा सर और लग रहा है ए एक्शन इस पर नहीं लग रहा, एक्शन इस पर लग रहा है। ए ने बी पर एक्शन मारा, बी ने ए पर रिएक्शन मारा। एक्शन की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं हम, इसकी पढ़ रहे हैं, इस पे सिर्फ एन लग रहा है। यस, तो ये कहता जी देखो जी, इस पर एक तो एमजी लग रहा है, एक एन लग रहा है बस। अब ये तो जा रहा है डाउन, सिस्टम जा रहा है डाउन, ये भी जा रहा है डाउन, ये तो जा रहा है कुछ एक्सेलरेशन से। ए की पढ़ाई करो, उस पर लगने वाली सारी फोर्स शो कर दो, ये तो जा रहा है। अगर रेस्ट पे होता तो मैं कहता नेट फोर्स 0, ऊपर वाली फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाली फोर्स, एन इज इक्वल टू mg। लेकिन अगर जा रहा है तो नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, ये मानेंगे हम। अब नेट फोर्स कितनी है सर? ये डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है तो डाउन वाली फोर्स ज्यादा होगी बेटा, ये वाली ज्यादा है। लो जी, दिस माइनस दिस कर दिया, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। क्लियर? नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, n कितना आ गया? लो जी, दोबारा डिराइव कर दिया। बेटे चीज वही है, ये बॉक्स है, ये बंदा है, ये जानवर है, कुछ भी है, फिजिक्स की नजरों में सब ऑब्जेक्ट्स हैं, सब पॉइंट मास है छोटे छोटे, उनकी पढ़ाई कर रही है फिजिक्स। तो चाहे आप शॉर्टकट मारो भी भाई, इसमें इस पर एक्शन कितना लगाया निकालना है, मुझे नहीं पता, पर मुझे रिएक्शन पता है, रिएक्शन का शॉर्टकट है, रिएक्शन इज mg। हम यहां खड़े हैं, मेरे पे रिएक्शन कितना लग रहा है mg, लेकिन अगर मैं ऊपर जा रहा हूं, वहां ऊपर नहीं जा रहा हूं, लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो मेरे पे रिएक्शन बढ़ेगा mg प्लस से। अगर नीचे जा रहा हूं तो mg माइनस से। दोबारा रिवाइज करवा दिया कि कैसे होता था। ओके सर, डू लाइक दिस और बोथ, दिस इज फिजिक्स। वीडियो रोककर नोट करो, नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, अब जैसे ये क्वेश्चन है, हमने रूफ के साथ स्ट्रिंग के थ्रू
10 kg हैंग कर दिया एंड 5 kg हैंग कर दिया, ठीक है। स्ट्रिंग्स के बारे में कुछ नहीं मेंशन है तो मासलेस, ओके, ऐसे हैंग कर दिया जी। अब हम बॉटम पर फोर्स लगा रहे हैं 150 न्यूटन, यहां बॉटम पर फोर्स लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं 150 न्यूटन। एक बच्चा बोलता सर वो तो वैसे भी लग ही रहा है, इसका वेट है ना सर, 10 kg का 100 न्यूटन, 5 kg का 50 न्यूटन, तो 150 150 न्यूटन वो है, वो अलग है, वो अर्थ लगा रही है उस पर, अलग है। उसने कहा है कि ये सिस्टम लगा हुआ था, यहां थोड़ी सी रस्सी थी, मैंने इस रस्सी को खींच लिया 150 न्यूटन से, बॉक्स रस्सी मैंने भी खींच लिया 150 से, जब खींचा रस्सी टूट गई, मैं हटता नहीं, फिर भी मैं फोर्स लगा रहा हूं अभी भी। इफ स्ट्रिंग ब्रेक्स एट टॉप एंड डाउनवर्ड फोर्स कंटिन्यू टू एक्ट, डाउनवर्ड फोर्स अभी भी लगे जा रही है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, हो गया, रस्सी कट गई, रस्सी कट गई सर, ये सिस्टम बन गया, ये सिस्टम बन गया। इकट्ठे की पढ़ाई करो तो कितनी एक्सेलरेशन से जाएगा सर, फोर्स अपॉन मास। बेटा न्यूमेरिकल्स क्या चीज है, मैं न्यूमेरिकल कराए जा रहा हूं क्वेश्चन कराए जा रहा हूं, क्या चीज है ये? आपको जो न्यूटन के लॉ बताए गए थे उनको फिजिकली फील कराने की कोशिश चल रही है कि फील करो कैसे काम करते हैं, कैसे चीजें चलती हैं, समझ आई? मेरा कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए सर इस न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला लगेगा, इसमें ये लगेगा, इसका आंसर ऐसे आएगा। आंसर नहीं निकालना है, फॉर्मूला नहीं लगाना है, फिजिक्स फील करनी है कि हो क्या रहा है, चीज चली कैसे होगी, किसने चलाई। फील करोगे, आंसर्स आर बाय प्रोडक्ट, ऑटोमेटिक निकलेंगे। आंसर के पीछे भागोगे नहीं आएगा, मजे के पीछे भागोगे, फील के पीछे भागोगे, आंसर तो ऑटोमेटिक निकलेंगे, उछल उछल के आएंगे वो। फील इट। मैंने 150 लगा दिया, रस्सी काट दी, तोड़ दी मैंने, पर मैं फिर भी नहीं हटा, मैं लगा रहा हूं 150। सिस्टम जा रहा है कितनी एक्सेलरेशन से? बच्चा कहता फोर्स इज 150, 150 इज बाय मी ओनली। बाकी अर्थ हमारी धरती मां वो भी है, उसने भी लगा दी 100 न्यूटन, 50 न्यूटन। सर ये भी एक्सटर्नल फोर्स है, बाहर से एक्ट हुई है। सर 300 न्यूटन हो गया। यस सर, कैसे सर? 150 न्यूटन बाय मी, 150 न्यूटन बाय धरती मां। वो भी एक्सटर्नल फोर्स ही है बेटा, एक्सटर्नल फोर्स। कोई जादू से फोर्स लगती है, इस पर लग गई 150, हमारी भी 150, 300 लेना है, बस यही सिखाना था। अपॉन मास, सिस्टम का मास कितना है? 10, 5, 15। सर टेंशन नहीं लेंगे, सर टेंशन की टेंशन नहीं लेंगे। नहीं बेटा, इंटरनल फोर्स हो जाएगी वो। अगर पूरे को सिस्टम लेते हैं तो टेंशन नहीं लेते होते, जरूरत नहीं, वो इंटरनल है। एक्शन रिएक्शन कैंसल, क्या बोल रहा हूं, एक्शन रिएक्शन कैंसल बेसिकली इंटरनल है ना, इसलिए एक ही सिस्टम के अंदर ही लग गए वो, इसलिए। खैर बेटा, एक्सटर्नल फोर्सेस देखनी है, मेरी फोर्स, धरती मां की फोर्स, जोड़ दो बस। आंसर कितना आया? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको ये सिखाना था, दीज आर एक्सटर्नल फोर्सेस। वीडियो रोक कर नोट करो, नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है हमारी फिजिक्स का, मंकी वाला क्वेश्चन बोलते हैं हम इसको। ध्यान से देखिए सिचुएशन क्या है। ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ एक मंकी लटका हुआ है यहां पे, ये मंकी की टेल है ये, और इसकी टेल पर एक और मंकी लटका हुआ है।
ठीक है, मंकी बी ने मंकी ए की टेल पकड़ी हुई है, बस मंकी ए ने रस्सी पकड़ी हुई है और मंकी बी ने मंकी ए की टेल पकड़ी हुई है, यहां पे पकड़ी हुई है, बस ये इसकी टेल पर चढ़ नहीं रहा है, बस पकड़ी हुई है। ओके सर, मंकी ए हैज मास 5 kg, दिस इज 5 kg, इसका मास 2 kg, मंकी बी इज होल्डिंग टेल ऑफ मंकी ए। If A can tolerate a tension of 30 Newton in its tail, ये जो मंकी A है, ये अपनी टेल में ये अपनी टेल में कितनी टेंशन सहन कर सकता है? 30 न्यूटन। मतलब अगर इससे ज्यादा टेंशन हुई, देखो यार, जब ये लटका हुआ है तो टेल में टेंशन तो है, खिंच तो बढ़ रही है। अगर टेंशन 30 न्यूटन से ज्यादा हो गई, टेल टूट जाएगी। ओके, What maximum force it can apply on rope? ये रोप पर मैक्सिमम कितनी फोर्स लगा सकता है? ये रोप पर एक्शन लगाएगा, रोप इस पर रिएक्शन लगाएगी, जिसे हम बोलते हैं टेंशन। ये निकालना है आपको। T1, T2 ये रहा, वैसे ही नाम रख दिया T1 T2। कहता बताओ ये रोप पर मैक्सिमम कितनी फोर्स लगा सकता है इन ऑर्डर टू कैरी मंकी बी विद इट? मंकी बी को कैरी करना है। कितना बड़ा क्वेश्चन है ना, कितना सारा सामान दे दिया। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही छोटा सा प्यारा सा सॉल्यूशन, 2 स्टेप का। कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ऐसी 2 स्टेप थोड़ी बता दूंगा, जब तक मजा ना लिया तो क्या लिया। क्वेश्चन को फील करो। सर क्या चल रहा है? मंकी ने ये रोप पकड़ी हुई है और इसकी टेल के साथ एक मंकी लटका हुआ है, ठीक है। सर ये रोप पर मैक्सिमम कितनी फोर्स लगा सकता है ताकि टेल ना टूटे? हो क्या रहा है, ये रोप पर फोर्स लगा रहा होगा ऐसे जाने के लिए। जब ये जाएगा ऊपर 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 ऊपर, छोटा मंकी भी साथ ही ऊपर ऊपर जा रहा है। ये रोप पर फोर्स लगा के चढ़ रहा है। जब ये चढ़ रहा है ऊपर, तो ये तो ऑटोमेटिकली चढ़ रहा है, टंगा तो हुआ है साथ यार। लिफ्ट जाती है, बंदा भी तो साथ ही जाता है, वो बात है। तो आपको T2 दे दिया कि यहां देखो, जितना ये तेज जाएगा उतनी यहां टेंशन बढ़ जाएगी, क्योंकि ये तेज जाएगा तो ये तेज जाएगा, ये जाएगा तो यहां टेंशन बढ़ती जाती है ना, mg+a वो वाला। अब यहां टेंशन दे दी भाई 30 हो सकती है। बताओ ये इस पर मैक्सिमम कितनी फोर्स लगा सकता है? देखो उल्लू बनाने के लिए ना वो बार बार वर्डिंग बदल देता है, साफ साफ नहीं कह सकता। बताओ रस्सी में कितनी टेंशन क्रिएट कर सकता है ये मैक्सिमम? वर्डिंग कैसे बोली? व्हाट मैक्सिमम फोर्स मंकी कैन अप्लाई ऑन रोप? मंकी रोप पर मैक्सिमम कितनी फोर्स लगा सकता है? वही तो टेंशन है। सीधा कहना T1 निकालना है। तो मंकी वाला क्वेश्चन भाई मुझे समझ आ रहा है। आपको T2 गिवन है, टेल में टेंशन गिवन है। ओके, T2 गिवन है, टेल में मैक्सिमम टेंशन। यार मैक्सिमम टेंशन से मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ जाएगी, उसी से यहां पे मैक्सिमम टेंशन आ जाएगी। बस बेसिकली T2 गिवन है और आपको T1 कैलकुलेट करना है। क्लियर? लॉजिक समझाया इतना? मैं दोबारा बताऊंगा एक बार, मेन बात। ये रस्सी पर जोर लगा लगा के ऊपर ऊपर जा रहा है। जब ये जा रहा है, ये ऑटोमेटिक साथ जा रहा है। यहां पे मैक्सिमम टेंशन 30 हो सकती है, तो यहां 30 रखवा लेंगे और हमें यहां टेंशन निकालनी है कि उस वक्त कितनी आएगी। बस टेंशन निकालनी है का मतलब मंकी ने रोप पर कितना एक्शन लगाया, रोप ने मंकी पर कितना रिएक्शन लगाया, वही तो होता है टेंशन यार।
इसने रोप पे लगाया एक्शन, वो हम शो नहीं करते। रोप ने मंकी पे लगाया रिएक्शन, वही तो आंसर निकालना है। पहले अच्छे से सोच लो कि ये दिया है, ये निकालना है। अब क्या करूं? मंकी बना देगा, कभी लिफ्ट बना देगा, कभी बॉक्स टांग देगा, कभी बंदा टांग देगा, कभी रॉड टांग देगा। ऑल दीज आर सिंपल हैंगिंग सिस्टम्स। चीज लटकी हुई है। टेंशन एट एनी पॉइंट इज, नीचे वाला सारा वेट खत्म। देखना अभी, इट इज सिंपल हैंगिंग सिस्टम, सो टेंशन एट एनी पॉइंट इज नीचे वाला सारा वेट। ओह, मार्कर गलत आ गया। हाँ ये ठीक है। हाँ जी, नीचे वाला सारा वेट। मान लो कंपटीशन में क्वेश्चन आ गया, अभी तक तो मैं शुरू भी नहीं किया, फिर इतनी सी जगह में हो जाएगा सर, इतना आसान है। 2 स्टेप छोटे छोटे, आधा मिनट लगता नहीं इस क्वेश्चन में। ये तो आपको समझा ही जा रहा हूं, मुझे मजा आता है यार समझा के, इसलिए लगा हूं। खत्म तो 1 सेकंड का ये। टेंशन एट एनी पॉइंट इज नीचे वाला वेट। अच्छा अब सुन फिर, T2 मान लो इसने T1 लगाया और ये ऊपर ऊपर जा रहा है सिस्टम, मान लो A से जा रहा है, जा ही रहा होगा ना, मंकी A ऐसे जोर लगा के लेके जा रहा है। व्हाट मैक्सिमम फोर्स इट कैन अप्लाई इन ऑर्डर टू कैरी मंकी B विद इट। कुछ लगा रहा है और जा रही है A से, मान लो। सिंपल हैंगिंग सिस्टम है, मंकी हो, बॉक्स हो, लिफ्ट हो, कुछ हो, पर्सन हो। ओके, टेंशन एट एनी पॉइंट इज नीचे वाला वेट। टेल में टेंशन दे दी, रोप में टेंशन पूछ ली। सर T2 कितना आएगा? T2 इसके नीचे वाला वेट, बेटा इसका नीचे वाला वेट थोड़ा सा मार देता हूं ऐसे। सर इसका नीचे वाला वेट क्या है? सिर्फ B का, mg, बस। पर ऊपर जा रहा है ना सिस्टम, प्लस A। एंड T1 कितना है? T1 टेंशन एट एनी पॉइंट इज नीचे वाला सारा वेट। नीचे वाला A और B दोनों आ गए, इसके नीचे सारा आ गया, सारा भार MA प्लस MB इंटू G। मंकी वाला क्वेश्चन, टेल में टेंशन दी है, रोप में टेंशन पूछी है, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना। अब फालतू है तो। और टेंशन क्या होती है? नीचे वाला सारा वेट। तो टेल में टेंशन नीचे वाला वेट, रोप में टेंशन नीचे वाला वेट। अब प्लस A कर देंगे ना, क्योंकि जा रहा है। हो गया। क्या दिया है? T2 दिया हुआ है कितना? 30 न्यूटन। ये देखो यहां पे बेटा, मैं यहां से कर रहा हूं, 30 इज इक्वल टू, ये टेल में टेंशन 30, B का मास 2, G प्लस A 10 प्लस A। ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, A आ गया सर। कितना आ गया? ये 30/2 15, 5 आ गया सर। 5 को यहां फिल कर दो। MA प्लस MB 7 आ गया, दोनों के मास जोड़ के 7। 10 प्लस A 5, 105 105 न्यूटन। क्वेश्चन ओवर। ये रोप पर मैक्सिमम कितनी लगा सकता है फोर्स? 105। दैट्स इट। डैम इजी, सिंपल बात सोचनी थी। टेल में टेंशन दी है, रस्सी में टेंशन पूछी है। टेंशन क्या होती है? नीचे वाला वेट, बस। टेल में टेंशन दी है, उसमें पूछी है, सिस्टम जा रहा है ए से। वीडियो रोक कर नोट करो, नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, अब जैसे ये क्वेश्चन है, वेरी कॉमन क्वेश्चन। सिचुएशन समझ लीजिए। ये पुली सिस्टम बोलते हैं बेटे इसको। आएगा हमारे 1-2 लेक्चर के बाद, पुलिस शुरू हो जाना है।
तो दिस इज पुली और इसके ऊपर से रस्सी गुजर रही है ऐसे, ये स्ट्रिंग इसके ऊपर से पास करके यहां ऐसे है, यहां नेल पे लगी हुई है स्ट्रिंग, बंधी हुई है, यहां पे बंदा लटका हुआ है जी, बंदा लटका हुआ है, आराम से एंजॉय कर रहा है। अब कहते हैं बंदे ने जाना शुरू कर दिया ऊपर, बंदे ने जाना शुरू कर दिया, कहता बताओ मैक्सिमम कितनी एक्सेलरेशन से बंदा जा सकता है सेफली, मतलब कहीं नेल ना उखड़ जाए। आप भी समझते हो यार, जितना तेज तेज जाएगा उतना नेल का उखड़ने का चांस है। नेल उखड़ सकती है यार, डर लग रहा है, नेल उखड़ सकती है। तो कहता बताओ मैक्सिमम कितनी एक्सेलरेशन से जा सकता है ताकि नेल ना उखड़े। नेल कब उखड़ती है उसके बारे में बता दिया। ये देखो मैन का मास इतना, नेल comes out of ground if a vertical force greater than vertical force greater than this act on it। जमीन में हमने एक नेल काटी हुई है, उस नेल पर एक रस्सी लपेट कर ऐसे क्रॉस करा दी। अब जब बंदा जाएगा, है ना, बंदा जाएगा तो इस पर एक खिंच पड़ेगी, एक टेंशन पड़ेगी, है ना, खिंच पड़ेगी टेंशन, ये वही वाली बेटा, ये टी टी ऐसे, दिस इज टी 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 टी, एक रस्सी में एक टेंशन, ये एक रस्सी में एक ही टेंशन होती है, रस्सी मासलेस है। ये बंदा इस पर ऊपर ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ने के लिए बंदे ने रस्सी, प्लीज आंसर आ जाएंगे यार, फिजिक्स फील कर लो, ये बड़े आसान क्वेश्चन चल रहे हैं। आगे सेक्शन सी डी एडवांस पैकेज में और बढ़िया बढ़िया हो जाता है काम, फील करके चलोगे सब होते जाएंगे। सर ये बंदा रस्सी पर ऐसे खिंच लगाएगा, भी मैंने ऊपर जाना है, इसने रस्सी को खींचा, एक्शन, वही खिंच 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 यहां तक पहुंच गई, एक्शन। यस सर, सेम 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 रहेगी। शो हम उल्टा कर रहे होते हैं, ये टेंशन किस पे लग रही है, इसके हाथों पे, इसने रस्सी पे लगाया, रस्सी ने इस पर लगाया, ये रस्सी है, ये रस्सी दोनों साइड से ऐसे पुलिंग, टेंशन इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ एक्शन एक्शन पेयर, टेंशन इज ऑलवेज ऑफ पुलिंग नेचर। ये टेंशन नेल को खींच रही है उखाड़ने के लिए। खैर ये वैसे भी फील हो रहा होगा आपको कि बंदा लटका हुआ है, तो बंदा जब जाएगा खींचेगा तो वो खिंच यहां तक पहुंचेगी। सर उस खिंच का वर्टिकल इफेक्ट, नेल कब उखड़ती है, जब इतनी फोर्स लगती है वर्टिकल में। सर इसने खींचा टी, रस्सी इस पर लगा रही है टी, सर इस फोर्स का वर्टिकल इफेक्ट, टी का वर्टिकल इफेक्ट, समझे। इस नेल पर टेंशन पड़ रही है टी, उखड़ उखड़, उस टेंशन का वर्टिकल इफेक्ट इससे कम होना चाहिए, शुड बी लेस देन 360√3 न्यूटन। फिजिक्स का थोड़ा एक ही होता है हर क्वेश्चन में यार, ऐसे जैसे ये है इसमें। अब देखो टाइम पास है, बंदा चढ़ रहा है इस पे, बंदे ने खींचा टी, टी का वर्टिकल इफेक्ट, यस, टी का वर्टिकल इफेक्ट दैट इज टी cos 30 बेटा, पता है ये कंपोनेंट, इस फोर्स का इफेक्ट इस तरफ थीटा वाली डायरेक्शन में क्या होता है cos, दूसरी तरफ साइन, टी का टी cos थीटा, टी साइन थीटा, इर्द गिर्द कंपोनेंट बन सकते होते हैं, तो टी cos थीटा, यस दिस शुड बी लेस देन, वर्टिकल इफेक्ट शुड बी लेस देन दिस, यस सर। क्वेश्चन हो गया। लेस देन और इक्वल टू बोल देते होते हैं ना बेटा क्रिटिकल केस के लिए, मतलब आंसर देने के लिए।
सर वर्टिकल इफेक्ट इससे कम होना चाहिए या बराबर, बराबर आंसर देगा बस और कुछ नहीं। ओके, टी कितना है, टेंशन कितनी है? उसने पूछा है विद व्हाट मैक्सिमम एक्सेलरेशन बंदा जा सकता है। मान लो ए से जा रहा है, बंदा जोर लगा दबा के चढ़ रहा है फटाफट फटाफट, तो टेंशन कितनी होती है अगर बंदा ऊपर जा रहा हो? mg+a। अगर बंदा सिर्फ लटका हुआ है तो mg टेंशन, अगर बंदा ऊपर जा रहा है तो mg+a। यस, mg+a cos 30, ये cos 30 की वैल्यू है, पता ही आपको √3/2 हो गया सर। ये सोच थी बस यार, बंदा ऊपर जाने के लिए इसको खींचेगा खींचेगा, उस खिंच का वर्टिकल इफेक्ट इससे कम हो, अगर इससे ज्यादा हुआ नेल उखड़ जाएगी, बंदा गिर जाएगा। बस वर्टिकल इफेक्ट देख लिया, वर्टिकल कंपोनेंट, और थीटा वाली डायरेक्शन में कॉस होता है। हो गया सर। मास कितना है बेटे बंदे का? 60, 10+a, 60 10+a, ये √3 कट गया 720, तो क्या आया? ये 60 कट के 12 आ गया। सर एक्सेलरेशन शुड बी लेस और इक्वल टू 2 मीटर/सेकंड²। ये आंसर आ गया, मतलब उसके ऊपर जाने की एक्सेलरेशन 2 से कम रहनी चाहिए। अगर 2 से भी ज्यादा एक्सेलरेशन से जाएगा तो टूट जाएगा फिर काम। आई होप समझ आ गया बेटे अच्छे से। ओके, तो आज मैंने क्वेश्चंस आगे फर्दर कराए हैं। आज होमवर्क थोड़ा ज्यादा होगा, पहले मैंने जैसे 5-5 दिए थे, आज थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि पिछले जितने लेक्चर से हम काम कर रहे हैं वो सारा क्लब हो गया। लेकिन बहुत आसान क्वेश्चंस हैं एंड आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इन क्वेश्चंस को करके। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आज के लेक्चर के बाद होमवर्क पूरा अच्छे से करना है, मजा बहुत आएगा, नॉलेज बहुत होगी। 5th लेक्चर है, पहले 4 लेक्चर्स में मैंने ज्यादा होमवर्क नहीं दिया क्योंकि बेस तैयार हो रहा था, अब तैयार हो चुका है, उसका इंप्लीमेंटेशन का टाइम है, मजा लेने का टाइम है। तो प्लीज होमवर्क पूरा करना। ओके, समझ तो आ गया? वीडियो रोक कर ये नोट कर लो, होमवर्क मैं यहां पे लिख रहा हूं आपका। आज का होमवर्क सेक्शन ए एंड बी। सेक्शन ए के बेटे आपने 5 तक किए हुए थे, उसके तो चलो 10 ही करने हैं, 5 to 10। ओके, पहले 5 किए हो, अगले 5 कर लीजिए बस। सेक्शन बी में आपका बेस बनाने वाले क्वेश्चंस हैं और ये आपको करने हैं अप टू 50। आज का ही लिख देता हूं, 5 to 10 क्वेश्चंस, 5 से आगे वाले, और ये 15 तक करे हुए थे आपने, इनको 50 तक करना है। बस यहां बेटे बेस बनेगा, बहुत आसान है। और सारे क्वेश्चंस के मेरे हैंड रिटन सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन लिखे हुए हैं। यहां भी तो सॉल्यूशन ही लिख रहा हूं यार, वहां भी हिंदी में लिखा होता है, मैंने तो समझाने वाली बात लिखी होती है। तो ट्राई कीजिए, कोई क्वेश्चन नहीं होता, सॉल्यूशंस का पूरा पूरा इस्तेमाल कीजिए। सॉल्यूशन इज लाइक पैरेलल टीचर एट होम, बिलीव मी। वो भी एक हितेश सर आपके घर पे हैं और यही नॉलेज दे रहे हैं वो भी। यहां मैं अच्छे अच्छे करता हूं, वहां आसान क्वेश्चंस है, आपने खुद से करने हैं। नहीं होता, सॉल्यूशंस का पूरा पूरा इस्तेमाल करो, बट सारी क्लास का होमवर्क पूरा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम बहुत मजेदार चीज करने वाले हैं, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सूडोकोड्स। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, करेंगे, बट बेस बनाकर आइए। 5वां लेक्चर है, यहां तक होमवर्क करके आइए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में और मजेदार चीजों के साथ। ठीक है बेटा, थैंक यू।